प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। महात्मा जी, आज मेरे मन में बहुत समय से एक प्रश्न चल रहा है। हम सब इस दुनिया में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, सुख, शांति, सफलता, सम्मान, लेकिन हमें सही रास्ता समझ में नहीं आता। कोई कहता है पैसा ही सब कुछ है, कोई कहता है रिश्ते ज़रूरी हैं, कोई कहता है अकेले रहो, कोई कहता है सब कुछ छोड़ दो। महात्मा जी, इतने मतों और विचारों के बीच सही मार्ग कौन सा है? हमें किसकी बात माननी चाहिए ताकि हमारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ सके? धन निरंकार जी बहन जी, आपने बहुत सुंदर और गहरा प्रश्न किया है। सच में आज इंसान चारों तरफ से अलग अलग आवाजें सुन रहा है। हर कोई अपना रास्ता सही बताता है, लेकिन इन सब के बीच जो सच्चा और स्थायी मार्गदर्शन है वह केवल सद्गुरु देता है। सद्गुरु हमें न केवल सही रास्ता दिखाता है, बल्कि उस रास्ते पर चलने की शक्ति भी देता है। वह हमें बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि हमारे भीतर की दुनिया से परिचित कराता है। महात्मा जी, लोग कहते हैं कि गुरु तो बहुत मिल जाते हैं, फिर सतगुरु कौन होता है? क्या हर गुरु सतगुरु होता है या दोनों में कोई अंतर होता है? मैं समझ नहीं पाती कि सच्चे मार्गदर्शक की पहचान कैसे करूं। बहन जी, गुरु और सद्गुरु में बड़ा फर्क होता है। गुरु हमें किताबी ज्ञान देता है, दुनिया की समझ देता है, लेकिन सद्गुरु हमें आत्मज्ञान देता है। सद्गुरु हमें हमारी असली पहचान कराता है कि हम यह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। वह हमें उस निरंकार परमात्मा से जोड़ता है जो हर जगह मौजूद है। सद्गुरु हमें बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है। महात्मा जी, क्या हम अपने दम पर सही रास्ता नहीं खोज सकते? क्या सद्गुरु का मार्गदर्शन लेना इतना ज़रूरी है? बहन जी, इंसान अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन जब बात आत्मिक विकास की आती है तब सद्गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य हो जाता है। जैसे अंधेरे कमरे में बिना रोशनी के रास्ता नहीं मिलता, वैसे ही जीवन के अंधकार में सद्गुरु ज्ञान की रोशनी देता है। वह हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाता है। आज बहुत लोग गुरु बनकर लोगों को भ्रमित करते हैं। ऐसे में सच्चे सद्गुरु की पहचान कैसे करें? सच्चा सद्गुरु कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगता। वह न धन चाहता है न मान सम्मान। वह हमेशा कहता है, मुझसे नहीं, उस निरंकार से जुड़ो। सच्चा सद्गुरु हमें डर से नहीं, प्रेम से चलाता है। वह हमें स्वतंत्र बनाता है, बंधनों में नहीं बांधता। महात्मा जी, जब सतगुरु रास्ता दिखा देता है तो क्या उस पर चलना आसान हो जाता है? बहन जी, रास्ता दिखाना सद्गुरु का काम है, लेकिन उस पर चलना हमारी जिम्मेदारी है। सद्गुरु बीज बो देता है, पर उसे सींचना हमें पड़ता है। वह हमें सिमरन, सेवा और सत्संग का मार्ग देता है, लेकिन इन सबको जीवन में उतारना हमें खुद करना होता है। महात्मा जी, कई बार मेरा मन बहुत कमज़ोर हो जाता है। गुस्सा, ईर्ष्या, अहंकार मुझे घेर लेते हैं। ऐसे समय सद्गुरु का मार्गदर्शन कैसे मदद करता है? बहन जी, यही सद्गुरु की सबसे बड़ी कृपा है। जब गुस्सा आता है तो सद्गुरु की सीख हमें शांत कर देती है। जब अहंकार बढ़ता है तो सद्गुरु की बात हमें झुका देती है। जब मन दुखी होता है तो सद्गुरु का ज्ञान हमें संभाल लेता है। सद्गुरु हमें भीतर से मजबूत बनाता है। महात्मा जी, क्या सद्गुरु का मार्गदर्शन केवल आध्यात्मिक जीवन के लिए होता है या सांसारिक जीवन में भी काम आता है? सद्गुरु का मार्गदर्शन जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है। वह हमें सिखाता है कि परिवार में प्रेम कैसे बनाए रखें, समाज में विनम्र कैसे रहें, सफलता में घमंड न करें और असफलता में टूटे नहीं। वह हमें संतुलित जीवन जीना सिखाता है। महात्मा जी, श्रद्धा और अंधविश्वास में क्या फ़र्क है? लोग कहते हैं कि गुरु पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। बहन जी, श्रद्धा समझ के साथ होती है और अंधविश्वास डर के साथ। सतगुरु कभी डर नहीं दिखाता। वह हमें सोचने, समझने और फिर मानने की सीख देता है। इसलिए सतगुरु की राह जागरूकता की राह होती है। महात्मा जी,
क्या सद्गुरु हमारे दुखों को खत्म कर सकता है? बहन जी, सतगुरु दुख खत्म नहीं करता, बल्कि हमें दुखों से ऊपर उठना सिखाता है। वह हमें समझाता है कि सुख दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो निरंकार से जुड़ जाता है वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। आज आपसे बात करके मुझे बहुत शांति मिली है। अब समझ में आया कि सद्गुरु का मार्गदर्शन कितना ज़रूरी है। बहन जी, यह सब सतगुरु की कृपा है। आप बस सिमरन करते रहिए, सेवा करते रहिए और सत्संग से जुड़े रहिए। यही सच्चा मार्ग है। धन निरंकार जी महात्मा जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब समझ गई हूँ कि सद्गुरु का मार्गदर्शन जीवन जीने की कला है। धन निरंकार जी बहन जी, जब यह समझ जीवन में उतर जाती है तब जीवन सच में धन्य हो जाता है।